उसी रंग में रंग दो चचा। अब रंग से क्या फर्क पड़े, हट पगला। जा दौड़ के पूछा अम्मा से कौन रंगों में रंगेगी वो सूट। दौड़ने लगे हम घर को, न जाने कौन सा रंग बोले रही थी अम्मा, और हम पर ईश्वर भक्ति का एक कैसा रंग चढ़ गया भाई। हाँ, हमरा ना एक यार रहा रहीमानी, बहुत जबरा रहा। हमरे संग गिल्ली डंडा खेलता, अगर जब वही खेलता था ओकरे डंडे से गिल्ली ऐसी चिपकी रहती मानो किसी ने सरेस लगा दिया। तो जुम्मे के रोज रहीमानी हमरे पास आया और बोला, कबीर, ए कबीर, चल नमाज पढ़ के आते हैं, चल जल्दी। उसके साथ मस्जिद पहुंचे तो उसके अब्बा चिल्लाए, अबे काफिर को लेके काहे आ गया बे, हैं? अरे उससे जानो दिलवागा सारे खानदान को, हट। रहीमानी बोला, अरे काफिर थोड़े है अब्बा, कबीर है, हमरा मित्र, हमरा सखा, हमरा दोस्त। अबे बुआ, हमें सिखावत हो कि कौन काफिर है और कौन कबीर। बोल रहे ना घर चल, चल घर। रहीमानी मेम ने साथ चुपचाप अपने अब्बा के पीछे पीछे चला गया। क्या कहते हैं उनका, हाँ, दिल पे बड़ी गहरी चोट लगी हो। चुपचाप जाकर बैठ गए अम्मा के पास। अम्मा बोली, अरे का भैया, हाँ कोई कुछ कहीं का है? हम चुप चाप रहे। अच्छा, तो अब अम्मा से छुपा मत हो, कुछ बताओगे नहीं? अम्मा, ये हमारे बाप मस्जिद क्यों नहीं चाहते? अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। बोली, अरे तू काहे दिल छोटा करे रे कबीला, ये सब छोटी बातें, इनमें ना पड़, समझा? अम्मा, हमारे बाप मस्जिद क्यों नहीं जाते, बताइए तो सही। अरे तेरे आने के बाद से जात बिरादरी बाहर कर दी है बेटुआ हमको सब, पर हम बोल तो रहे हैं, और तेरे अब्बा भी तो बोले हैं ना कि वो जो करगाहे हुई हमारा मस्जिद है और हमारा काम ही हमारा धर्म है बेटा। वो तो ठीक है अम्मा, पर हमको मस्जिद क्यों नहीं जाने देते? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? तो ऐसे ही बड़े होने लगे तो हमारे मित्र जगन के पाटे पर पूरी मंडली बैठने लगी। नाई का काम करत रहा जगह। अब नाई की दुकान में सारे जहां की खबर मिल जाते हैं, तो हमरे गांव के पंडित ललवा विजय रोज आते वहां मुंडन कराने के वास्ते, और हमरे ऊपर तो कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ता था उनका। तो एक दिन हमने पूछ ही लिया, अरे पंडित जी, ये सिर काहे मुड़ावत हो रोज? हाँ, अरे तू नहीं समझेगा रे दलिद्र, सिर मुड़ाए से स्वर्ग मिली है, स्वर्ग। अच्छा, मतलब अगर सिर मुड़ाए बाल कटाए तो स्वर्ग मिली है? अरे बशीरे, हाँ कबीर भाई, अरे तेरी भेड़ को पक्का स्वर्ग मिली है रे। अरे वो कैसे कबीर भाई? अरे पंडित जी बोले हैं बाल कटाए से और सिर मुड़ाए से स्वर्ग मिली है, स्वर्ग। अरे तेरी भेड़े तो धन्य भाई रे, धन्य। पंडित जी पूरी तरह से चलने लगा, जगन क्या रहे आपस दुकान में बुला के ग्राहक की बेइज्जती करा तो क्या? जगन बोला, कबीरा काहे हमने ग्राहक की खराब करता है, जाना है जाना। तो हमने कहा ठीक है भाई जाते हम, पर जो लोग सच की ध्यान रखने के बाद में गंगा की कसम खा तो, अरे उनमें सच सुनने का साथ भी तो एक चाहिए। अरे इंसान की बनाई पत्थर की मूर्त को पूजते हो पंडित जी, और भगवान की बनाई हाड़ मांस की मूर्त को दलितर कह दो। अरे वाह रे वाह, तोरा न्याय पंडित। अरे पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़ रे, घर की चाकी कोई न पूजे, पिस खाए संसार में। कभी हमको मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी तो हम मुल्ला जी में भी भड़क गए, अरे काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, ताचड़ी मुल्ला तू बाप देखा बहिरा हुआ है खुदा है? हाँ? और हमसे पहले ये दोनों खबर चुगलखोर ने अम्मा के पास पहुंचा दी।
घर जाके अम्मा से पानी मांगा तो तमाचा रसीद कर दिया अम्मा ने। हमने पूछा कहा हुआ अम्मा? अरे माटी मिले आग उगलता फिरता है सारे जहां में। अम्मा आग कहाँ उगलते हैं, सच उगलते हैं, और जिनको सच सुनने में तकलीफ होती है उन्हें आग लग जाती है, इतनी सी बात है बस। हमारी अम्मा बेचारी बड़ी खोली, दिन में 10 दफे सिर पकड़ के बैठी रहती कि हम कहीं से कोई नई कालिस्तानी ना करा। हमारी अम्मा से बड़ा खराब बंधन रहा, बड़ा खराब बंधन। तो ऐसे ही करघा बुनने लगे तो करघे की खिटर पेट से हमें भी दुनिया की खिटर पेट समझ में आने लगी। देखो भाई ये जो करघे का कमाल है ना, अरे ताने बाने का जादू, अरे इसी ने तो हमें जानवर से ऊपर वाली श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया, वरना फिर कहाँ ओढ़ते और कहाँ पहनते। फिर वो चाहे मंदिर का झंडा हो या फिर मजार की चादर, सब वो कमाल तो करके का ही रहा, पर उसे भी रंग में डुबोकर मजबी कर दिया ससुरों ने। हरा इसका, नीला उसका, पीला तेरा, गेहुआ मेरा। अरे तन को तो रंग लिया पर मन मन को रंगना भूल गए। तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई, सहजी सब सिद्धि पाइए, जो मन जोगी हो। हम तो जोगी मन ही के, तन के हैं ते और, जो मन जोग लगावता, दशा भई कछुआ। जोगी होकर जागा नहीं, 84 भरमाए, जोग जुगत सो दास कबीरा, अलख निरंजन पाया। मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए, मन ना फिराए जोगी मन का फिराए। तो ईश्वर अनुभूति तो हमको हो गई थी, मतलब ये तो हमको पता चल गया था कि दुनिया को चलाने वाला कोनो राम रहीम तो है, पर हम ये सोचते रहे कि कैसे होंगे हमका और राम रहीम के दर्शन। ये बात हमें कौंधती थी। तभी हमको कोई बताया कि दक्षिण भारत के एक विद्वान है, प्रचंड विद्वान संत महात्मा, जो ईश्वर के दर्शन किए हैं, जिनका गुरु बनाए कि हमको ईश्वर के दर्शन हो सके। उनका नाम रहा स्वामी रामानंद। फिर क्या था, हम भी पहुंच गए स्वामी रामानंद से मिल के, उनको अपना गुरु बनाए के। और पता है काशी में जहां एक तरफ हमरी वाणी ने हड़कंप को मचा रखा था, वही दूसरी तरफ स्वामी रामानंद की बड़ी पूछ है। स्वामी जी दक्षिण भारत से काशी पर गए थे। स्वामी जी के बोल जो भक्ति के पथ पर आ गिरा, उनके लिए जन्म और जाति का बंधन व्यर्थ रहा। इस तरह सबई भाई भाई, सबई एक जात है, छोटा न बड़ा, छोटा बड़ा तो भक्ति से होता है, जन्म या जाति से थोड़े। तो जैसे ही हम पहली बार स्वामी जी से भेंट करने पहुंचे, तो उनके चेले चपाटे हमको बाहर ही रोक दिए। अरे रुक जाओ, कौन हो भाई? तो दूसरा हमको पहचान लिया था। अरे ये तो जुलाहा है। अरे भाई कहाँ बड़े चले आ रहे हो, देखते नहीं स्वामी जी ध्यान में बैठे हैं? तो हमने कहा वो हमका ना स्वामी जी का शिष्य बनना है बस। तो ये बात सुनते ही स्वामी जी बाहर आ गए, और जैसे ही हम उनके चरण स्पर्श करने को बढ़े तो वो हमको विनम्रता से दूर ही रोक दिए और पूछे कौन हो तुम? हमने कहा प्रभु कबीर।